मीना टक्कर। और आज का जो हमारा जो वीडियो है वो रहने वाला है विजुअल मर्चेंडाइजिंग एंड स्टोर मैनेजमेंट पे। जी हाँ, इसका गेस्ट पेपर बोले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोले तो ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं लेकर आई हूँ। BRL 114 इसका कोड रहेगा। इग्नू वाले जो BBA वाले स्टूडेंट हैं या फिर कोई भी आप कोर्स प्रोग्राम आपका है, तो ये जो सब्जेक्ट है अगर आपकी यूनिवर्सिटी कोई भी है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बिल्कुल सेम नहीं आएंगे लेकिन टॉपिक लगभग यही होंगे। सो आपको जो है मेन टॉपिक को पकड़ना होगा और इसी प्रकार से उसका आंसर देना है, बट टॉपिक यही होंगे। सबसे पहले हम अपने जो सब्जेक्ट का नाम है उस पर थोड़ा फोकस करते हैं कि हम हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, उसका मतलब क्या है। इससे आपको समझ आने लगेगा कि हमें पढ़ना क्या है एक्चुअल में। सो देखो भाई, सबसे पहला जो है हमारे सब्जेक्ट का नाम है विजुअल मर्चेंडाइजिंग एंड स्टोर मैनेजमेंट। विजुअल मर्चेंडाइजिंग का मतलब क्या है? तो मर्चेंडाइजिंग का मतलब समझो पहले कि मर्चेंडाइजिंग का मतलब होता है कि कोई भी सामान जो कि खरीदने या बेचने के लिए तैयार किया जा रहा है, उसे हम मर्चेंडाइजिंग कहते हैं। लेकिन विजुअल मर्चेंडाइजिंग का एक अनदर नाम भी होता है जिसको हम मर्चेंडाइज प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। यानी कि मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ कि आप किसी भी स्टोर में जाते हैं या फिर आप बिग बाजार कहीं भी आप जाते हैं, तो वहाँ पे जो भी सामान होता है बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन उसकी बहुत अच्छी होती है, अच्छे तरीके से वो लगा हुआ होता है। क्योंकि अगर एक सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो विजुअल मर्चेंडाइजिंग का पर्पस ही क्या है कि कस्टमर को अट्रैक्ट करना, एंगेज करना और कस्टमर को मोटिवेट करना टुवर्ड्स मेकिंग अ परचेज, ताकि वो सामान को खरीद ले। क्योंकि स्टोर में अच्छे तरीके से लगा होता है, डिस्काउंट्स अच्छे होते हैं और बैकग्राउंड में जो है म्यूजिक, लाइट म्यूजिक बज रहा होता है एंड AC वगैरह, क्लीनिनेस, ये सब चीज़ें होती है, तो कस्टमर इससे अट्रैक्ट होता है और कस्टमर सामान ले लेता है। तो ये तो हो गया हमारे सब्जेक्ट का नाम। एंड साथ में है स्टोर मैनेजमेंट, कि हम अपने स्टोर को किस तरीके से मैनेज करने वाले हैं। यही हमारे सब्जेक्ट का नेम है। ठीक है। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एसेंशियल फीचर ऑफ विजुअल मर्चेंडाइजिंग। ये हमें एक्सप्लेन करना है, साथ ही साथ एक्सप्लेन करना है प्रीरेक्विजिट्स फाइल प्लानिंग फॉर विजुअल मर्चेंडाइजिंग। कि विजुअल मर्चेंडाइजिंग की जब भी हम प्लानिंग करेंगे तो कौन कौन से प्रीरेक्विजिट्स होते हैं। सो सबसे पहला हम बात करें एसेंशियल फीचर जो है विजुअल मर्चेंडाइजिंग की, वो होता क्या है। विजुअल मर्चेंडाइजिंग मैंने अभी समझाया, रेफर्स टू द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रेजेंटिंग merchandise is an attractive and अपीलिंग मैनर टू इन्फ्लुएंस कस्टमर बाइंग बिहेवियर। हम इस तरीके से स्टोर में अपना सामान को सजाना है, इस तरीके से आर्ट एंड साइंस करनी है सो दैट कस्टमर अट्रैक्ट हो और वो इन्फ्लुएंस हो जाए कि उसको सामान खरीदना ही है। इट क्रिएट अ पॉजिटिव शॉपिंग एक्सपीरियंस एंड इम्प्रूव स्टोर इमेज। और हमें अपने स्टोर को अच्छी तरीके से इम्प्रूव करना है। आपने देखा ही होगा कि जब भी हम कुछ चीज़ें लेने के लिए निकलते हैं हमारा, और कुछ अनप्लान्ड चीज़ें भी होती हैं वो भी हम खरीद के ले आते हैं ड्यू टू प्रेजेंटेशन। ठीक है। सो सबसे पहला फीचर आता है अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन। अगर आप स्टोर की कोई अच्छी प्रेजेंटेशन है, सो उससे भी बायर जो है, कस्टमर जो है वो अटेंशन देता है, उस प्रोडक्ट को ले लेता है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है डिस्प्ले होता है क्रिएटिवली तरीके से। ठीक है। इससे कस्टमर अटेंशन देता है उसको, जब अटेंशन देगा तो वो सिलेक्ट करता है। फिर आता है कस्टमर कन्वीनियंस। मर्चेंडाइज इज अरेंज फॉर इजी एंड सिलेक्शन मूवमेंट, और इजी तरीके से वो उसको सिलेक्ट भी कर पाता है, उसका प्राइस टैग भी चेक करता है। थीम बेस्ड डिस्प्ले में आता है, डिस्प्ले फॉलो अ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट, सीजन एंड ओकेजन के हिसाब से वो प्रोडक्ट को देखता है। प्रॉपर लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग जो होती है वो हाईलाइट करती है प्रोडक्ट को और विजिबिलिटी भी इंप्रूव करती है, क्योंकि वहाँ पे अच्छी अच्छी लाइट जो है वहाँ पे लगी रहती है, क्लियर प्रोडक्ट दिख रहा होता है और अट्रैक्टिव लग रहा होता है। कलर कोऑर्डिनेशन की बात करें तो कलर आर यूज टू क्रिएट हार्मनी एंड इमोशनल अपील उसको देता है, सो दैट कस्टमर जो है वो भागा भागा लेने के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट आता है स्पेस यूटिलाइजेशन। स्पेस की यूटिलाइजेशन भी मस्ट होती है। अवेलेबल रिटेल स्पेस इज यूज एफिशिएंटली। जितने भी रिटेल का जो स्पेस है, जिस जगह पे वो बनाया गया है, वो एफिशिएंटली तरीके से यूज होएगा तभी होएगा जब उसको अच्छे से डिस्प्ले करेंगे और कस्टमर सामान को ले लेगा। तो देखो भाई, सिंपल सी बात आप लोगों को ये कि यहाँ पे ये भी समझने वाली है कि जब भी हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो आप ये सोचो कि आपको ये टॉपिक क्यों पढ़ाया जा रहा है। आपको ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ इसीलिए पढ़ाया जा रहा है, ये बुक इसीलिए पढ़ाई जा रही है ताकि कल को अगर आप बिजनेस करते हैं और आप अपना कोई स्टोर खोलते हैं, सो दैट जो है आपको जो है इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा, तो आप भी इन चीज़ों को अप्लाई करके आगे बढ़ सकते हैं और यही चीज़ें अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रांड इमेज एनहांसमेंट। इससे क्या होता है कि हम रिटेलर की जो आइडेंटिटीज होती हैं वो, यानी डिस्प्ले कम्युनिकेट द रिटेल आइडेंटिटी एंड क्वालिटी। क्वालिटी तो है या रिटेल की आइडेंटिटी भी बनती है कि इस प्रकार से रिटेलर है जो सामान को बेच रहा है। सेल्स प्रमोशन में आता है
इनकरेज इम्पल्स बाइंग एंड इंक्रीज सेल, यानी कि किसी ना किसी तरीके से हमें बायर को, कस्टमर को इन्फ्लुएंस करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया फैशन रिटेलर का, जो कि यूज करता है स्टाइलिश मैनिक्विन्स एंड थीमेटिक डिस्प्ले टू क्रिएट अ प्रीमियम इमेज। सुपरमार्केट यूज करता है अट्रैक्टिव शेल अरेंजमेंट करता है, शेल्स बनाता है, शेल्फ होते हैं अलग अलग, उस तरीके से अरेंजमेंट करता है, प्रमोशनल सिग्नेज एंड इनकरेज प्रोडक्ट। तो इस तरीके से क्या होता है, कस्टमर लेने के लिए तैयार हो जाता है। प्रीक्विजिट्स व्हाइल प्लानिंग वर्चुअल मर्चेंडाइजिंग, विजुअल मर्चेंडाइजिंग। तो सबसे पहला टारगेट कस्टमर, हमें करना क्या होता है, सबसे पहला तो यही है, कस्टमर को टारगेट करना है कि भाई डिस्प्ले शुड मैच कस्टमर प्रेफरेंस लाइफस्टाइल, और उसी प्रकार से सामान को डिस्प्ले करना है जिस हिसाब से कस्टमर की प्रेफरेंस एंड लाइफस्टाइल है। स्टोर लेआउट में आता है प्रॉपर अरेंजमेंट करनी है, एंड फिक्सचर जो है वो नेसेसरी होना चाहिए। प्रोडक्ट का नेचर भी डिस्प्ले पे दिखना चाहिए। डिस्प्ले स्टाइल डिफर फ्रॉम अपैरल, इलेक्ट्रॉनिक और ग्रोसरी। हर एक आइटम जो है वो अलग अलग लाइन में होनी चाहिए, उनको पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे राशन का सामान है, यहाँ पे जो है वो लाइटनिंग का है, या इलेक्ट्रॉनिक का है, या फिर कपड़ों का है, ग्रोसरी का है। हर एक चीज उसको दिखनी चाहिए, प्रोडक्ट के नेम से और शेल से पता चल जाता है। बजट प्लानिंग की बात करें तो कॉस्ट ऑफ फिक्सचर, लाइटनिंग, डेकोरेशन मस्ट बी कंसिडर, और वो सब इस प्रोडक्ट में ऐड होता है क्योंकि वहां पे लाइटनिंग और ये सब चीजें होती है, तो उनको भी ऐड ऑन करना होता है उस प्रोडक्ट में। थीम सिलेक्शन की बात करें तो सीजनल एंड प्रमोशनल थीम इंप्रूव करती है इफेक्टिवनेस को। नेक्स्ट आता है लाइटनिंग अरेंजमेंट। अरेंजमेंट ऑफ लाइटनिंग में आता है, लाइटनिंग जो होती है वो प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को एनहांस करती है। कलर प्लानिंग की बात करूँ तो कलर शुड मैच स्टोर इमेज एंड मर्चेंडाइज, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है स्पेस अवेलेबिलिटी। स्पेस शुड अलाउ स्मूथ कस्टमर मूवमेंट, यानी स्पेस जो होता है वो अलाउ करता है एक स्मूथ कस्टमर के मूवमेंट को, और प्रॉपर स्पेस होता है तो आराम से घूम पाता है, देख पाता है, चीजों को समझ पाता है। इस प्रकार से जो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द यूज ऑफ लाइटनिंग इन रिटेल स्टोर, डिस्क्राइब द मेन टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइटनिंग। अगर लाइटनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, उसके यूजेस, उसका मीनिंग, तो आप समझ लेना यही आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला लाइटनिंग जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक रिटेल विजुअल मर्चेंडाइजिंग का, क्योंकि ये एनहांस करता है प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को दिखाता है। आपने देखा होगा, मेरे को एक एग्जांपल आ रहा है मेरे माइंड में, जब भी आप कोई लहंगा या फिर कुछ ऐसे जस्ट माइंड में आया तो मैं आपको बता रही हूँ, जब भी आप किसी कपड़े की शॉप पे जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारी लाइट्स लगी होती हैं, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। हम अपने घर में जितनी लाइट जला के रखते हैं उससे 4 गुना लाइट वहां होती है, क्योंकि वो जो प्रॉपर प्रोडक्ट है, जो आपका जो अपैरल की आइटम है, वो उसकी विजिबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। स्टोर एटमॉस्फेयर भी क्रिएट होता है। आप सुनार की दुकान पे जाते हैं, वहां भी लाइटनिंग ज्यादा होती है। कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ पे लाइटनिंग ज्यादा होती है, स्टोर में भी होती है। तो ये कस्टमर के मूड को भी चेंज करती है और बाइंग बिहेवियर बनाती है कि जो चीज हम नहीं नहीं भी लेनी वो भी हम ले लेते हैं। तो यूजेस ऑफ लाइटनिंग, लाइटनिंग के क्या क्या यूजेस है। सबसे पहला प्रोडक्ट हाईलाइटिंग, इससे प्रोडक्ट जो है वो हाईलाइट हो जाता है, अटेंशन हो जाती है कस्टमर को, एंड एम्बियंस क्रिएट होता है, यानी स्टोर अट्रैक्टिव लगता है एंड कंफर्टेबल लगता है। विजिबिलिटी भी इंप्रूव होना, कस्टमर जो है व्यू कर पाता है, प्रोडक्ट को देख पाता है अच्छे से, क्लियरली समझ पाता है कि एक्चुअल में क्या है ये प्रोडक्ट, कितने का है, क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। स्टोर की इमेज जो है वो काफी प्रीमियम एंड प्रोफेशनल अपीयरेंस देती है। कस्टमर का मूवमेंट भी डायरेक्ट होता है, कस्टमर जो है वो डायरेक्ट टूवर्ड्स प्रमोशनल एरियाज एंड अट्रैक्ट करता है, इम्पल्स बाइंग होता है, मर्चेंडाइज अपेयर मोर अपेयरिंग। ये होता है। मेन टाइप क्या है सोर्सेज ऑफ लाइट के, तो सबसे पहला यहाँ पे बताया गया कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि वार्म अपेयरेंस, गुड कलर रेंडरिंग, अच्छे से कलर दिखाई देता है किस कलर का है। एंड बुराई क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है, एंड कम समय का लाइफ स्पैन रहता है। तो ठीक है, हर चीज की अपनी अच्छाई भी है और बुराई भी है, ठीक है। तो इस तरीके से एलईडी लाइटिंग में बताया जो लॉन्ग लास्टिंग होती है, वो हायर इनिशियल कॉस्ट देती हैं, एंड एनर्जी सेविंग की बात करें तो वो प्रॉपर इंस्टॉलेशन उसकी में ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं रिलेटेड टू लाइटनिंग। हेलोजन लाइटिंग में क्या आता है, जैसे ब्राइट एंड फोकस होती है जो कि हीट प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट डिस्प्ले एनहांस जो करती हैं, ये भी इसका फायदा है, ठीक है। ये कुछ फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, सबके अपनी लाइटनिंग के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। तो जो हेलोजन लाइटिंग होती है उसकी बुराई क्या, हाई एनर्जी कंजम्पशन होती है ये, और हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस करती है, बट ये ब्राइट और फोकस्ड होती है और प्रोडक्ट डिस्प्ले को बढ़ाती है। नियॉन लाइटनिंग क्या होती है, इससे क्या होता है, अट्रैक्टिव अपीयरेंस होता है, ब्रांडिंग भी इफेक्ट होती है, जबकि ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है, और लिमिटेड फंक्शन लाइटनिंग होती है। ये हर एक
चीज के लिए अलग अलग साइंस देती है, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्ले इन रिटेल स्टोर, व्हाट आर द एसेंशियल, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ एरर दैट मे जनरली अकर व्हाइल प्लानिंग टू डिस्प्ले मर्चेंडाइज इन अ रिटेल स्टोर। तो देखो भाई, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक तरीके से रिटेल स्टोर के अंदर डिस्प्ले करना से हम क्या समझते हैं और वो जरूरी क्यों है, और कौन कौन से एरर हैं जनरली दिखाई देते हैं जब भी हम प्लान करते हैं कुछ भी डिस्प्ले करने के लिए रिटेल स्टोर में। तो देखो भाई, सबसे पहला आता है मीनिंग क्या है। तो मीनिंग ऑफ डिस्प्ले इन अ रिटेल स्टोर आता है, डिस्प्ले इन अ रिटेल स्टोर रेफर्स टू द अरेंजमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ मर्चेंडाइज एंड अट्रैक्टिव मैनर टू अट्रैक्ट कस्टमर। ये वही आ गई, ताकि सेल बढ़े, अट्रैक्टिव वे में लगाएंगे, आराम से सामान लगाएंगे, अच्छे से प्रेजेंट करेंगे सामान को, तो प्रोडक्ट का फीचर भी इनकरेज होता है और साथ ही साथ परचेज डिसीजन भी बढ़ जाते हैं, लोग खरीदना भी चाहेंगे। गुड डिस्प्ले से हम क्या समझते हैं, सिंप्लिसिटी, यानी कि डिस्प्ले शुड बी नीट एंड इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कहीं साबुन लगा दिया और कहीं पे आपने दूध दही लगा दिया और कहीं पे कपड़े उसके साथ लगा दिए, तो वो नहीं होना चाहिए। क्रिएटिविटी, यानी कि इनोवेटिव प्रेजेंटेशन होना चाहिए जो कि कस्टमर को अटेंशन दे, प्रॉपर लाइटनिंग हो, थीम कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्लीनिनेस जरूर होनी चाहिए, प्रोडक्ट एसेसिबिलिटी, यानी कि प्रोडक्ट जो है इजीली उसको समझ आ जाए, बैलेंस अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट शुड नॉट अपेयर ओवरक्राउडेड। तो यहाँ पे बताया गया है कि एरर कौन कौन से आ जाते हैं जब भी हम मर्चेंडाइज डिस्प्ले को प्लान करते हैं। सबसे पहला तो ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग से क्या होता है, टू मेनी प्रोडक्ट कंफ्यूज कस्टमर एंड रिड्यूस अट्रैक्टिवनेस। देखो, ओवर क्राउडिंग का होना भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि होता क्या है जनरली, यहाँ बताया गया है कि जो ओवर क्राउडिंग होती है उससे जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी वजह से कस्टमर जो है कंफ्यूज हो जाता है, और जितना अट्रैक्ट वो होगा वो उतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी क्या हो चुका है, ऑलरेडी वहां पर जो है ओवर क्राउडिंग हो गई है। पुअर लाइटनिंग में आता है, इनसफिशिएंट लाइटिंग रिड्यूस प्रोडक्ट विजिबिलिटी, प्रोडक्ट ढंग से दिखेगा नहीं तो हमारा मन भी नहीं करेगा। लैक ऑफ थीम की बात करूं तो कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगी। इन प्रॉपर कलर कॉम्बिनेशन में क्या होता है, क्लैशिंग कलर क्रिएट विजुअल डिस्कम्फर्ट। इनकरेक्ट प्रोडक्ट प्लेसमेंट में आता है कि इन प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट प्लेस इन लेस विजिबल एरिया रेड्यूस सेल, ये भी हमारी सेल को गिरा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 4 या 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं। ऑल डिस्प्ले फेल टू अट्रैक्ट रिपीट कस्टमर, जैसे ओवर क्राउडिंग, पुअर लाइटिंग, इनकी वजह से भी जो हमारे कस्टमर है रिपीटली नहीं आएंगे। नेक्स्ट आता है, व्हाट डू यू मीन बाय कलर व्हील, क्या होता है, एक्सप्लेन इन डिटेल द कलर स्कीम यूज बाय मर्चेंडाइजर टू डिस्प्ले द मर्चेंडाइज। तो देखो भाई, सबसे पहले इसका मतलब क्या है, कलर व्हील क्या है। कलर व्हील एक तरीके का सर्कुलर डायग्राम है जो कि रिलेशन दिखाता है बिटवीन कलर के बीच का, जो कि हमें मदद करता है। It help merchandisers select suitable color combination for effective merchandise display. The color wheel include, उसमें क्या क्या आता है, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी एंड टर्चरी। प्राइमरी के जो कलर्स होते हैं होता है रेड ब्लू येलो, सेकेंडरी में आता है ग्रीन ऑरेंज वॉयलेट, टर्चरी कलर्स में आता है कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स। द कलर व्हील हेल्प रिटेलर क्रिएट हार्मनी, जो ये जो कलर व्हील होता है ना, वो रिटेलर को हार्मनी एंड विजुअल अपेयर इन डिस्प्ले में मदद करता है। कलर की जो स्कीम होती है वो कौन यूज करता है, मर्चेंडाइजर यूज करता है। मर्चेंडाइजर वही है जो ये सारी चीजें कर रहा है जिसकी वजह से उसको सेल होगी। तो मोनोक्रोमैटिक स्कीम जो होती है उसमें क्या होता है, डिफरेंट शेड होता है एक सिंगल कलर में, जैसे कि एलिजेंट एंड सिंपल लगता है, जैसे लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, ये सब। एनालियस स्कीम में आता है यूजेस नेबरिंग कलर ऑन द व्हील, व्हील में जो हमारे पड़ोसी कलर होते हैं वो आते हैं, जैसे येलो येलो, ऑरेंज ऑरेंज, इस प्रकार से। कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम में आता है यूज अपोजिट कलर ऑन द व्हील, अपोजिट कलर होता है जैसे रेड ग्रीन हो गया, इस प्रकार से। ट्रायडिक स्कीम में आता है वाइब्रेंट एंड बैलेंस, जैसे कि 3 इक्वल स्पेस कलर होते हैं, जैसे रेड ब्लू येलो ले लिया। वार्म कलर स्कीम में आता है यूजेस कलर लाइक रेड येलो ऑरेंज, जो कि एक्साइटमेंट एंड एनर्जी को क्रिएट करता है। नेक्स्ट आता है कूल कलर स्कीम में आता है जैसे ब्लू ग्रीन वॉयलेट, ये कामनेस एंड रिलैक्सेशन के लिए होता है। तो मर्चेंडाइजर यूज करता है कलर स्कीम टू क्रिएट इमोशनल इम्पैक्ट, प्रोडक्ट की अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथन स्टोर आइडेंटिटी। एंड फैशन रिटेलर ऑफ्टन यूज कॉम्प्लीमेंट्री कलर टू हाईलाइट प्रोडक्ट, और जो फैशन के रिटेलर्स होते हैं जो फैशन का सामान बेचते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट हाईलाइट हो। लग्जरी स्टोर वाले जो होता है मोनोक्रोमेटिक स्कीम यूज करते हैं फॉर एलिजेंस, ताकि वो ब्रांड दिखे, वो चीज दिखे और यूनिक लगे।
नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैक्रो स्पेस प्लानोग्राम एंड डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ मर्चेंडाइज प्रेजेंटेशन डिस्टेंस बिटवीन माइक्रो स्पेस एंड मैक्रो स्पेस प्लानोग्राम। तो ये क्या होता है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैक्रो स्पेस प्लानोग्राम जो होता है रेफर्स टू द ओवरऑल एलोकेशन ऑफ स्टोर स्पेस, कि हम एक ओवरऑल जो स्पेस की एलोकेशन कर रहे हैं डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी एंड डिपार्टमेंट के साथ, जो कि रिटेलर को मदद करती है कि भाई उसको डिसाइड करने में हाउ मच फ्लोर स्पेस शुड बी असाइंड टू वेरियस मर्चेंडाइज ग्रुप, कि भाई उसको किस तरीके से प्लानिंग करनी है उसमें रिटेलर की मदद करती है। नेक्स्ट आता है लार्ज स्केल प्लानिंग। एक होता है लार्ज स्केल, एक होता है स्पेस एलोकेशन, एक होता है ट्रैफिक मैनेजमेंट। लार्ज स्केल प्लानिंग में क्या होता है, कवर किया जाता है इंटायर स्टोर लेआउट को, जबकि हमारा स्पेस एलोकेशन में आता है ये असाइन किया जाता है एरिया टू डिपार्टमेंट। ट्रैफिक मैनेजमेंट में आता है कस्टमर की मूवमेंट को इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो देखो हर एक चीज इसलिए बनाई गई है ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट हो। मेन जो मोटिव है वो यही है कि कस्टमर अट्रैक्ट होगा तो उससे क्या होगा, उससे हमारे अटेंशन देगा, वो अटेंशन देगा तो सामान खरीदेगा, सामान खरीदेगा तो ग्रोथ होगी, यानी सेल्स तो ग्रोथ। एंड हमें बहुत सारे पॉइंट्स को लेके चलना होता है। तो मर्चेंडाइज प्रेजेंटेशन के कुछ यहाँ टाइप है। सबसे पहला था वर्टिकल प्रेजेंटेशन। अब हम सामान को किस किस तरीके से लगा रहे हैं। ठीक है, एक छोटी दुकान होती है, वो क्या करता है, दुकान वाला क्या करता है कि अपनी दुकान में सामान को वो भी ढंग से तरीके से लगाता है। एक सब्जी वाला होता है, वो भी अपनी सब्जी को सजाता है अच्छे से, उस पर पानी वानी स्प्रे करता है सुबह, तभी उसकी सब्जी या फ्रूट्स बिकते हैं। तो इसी प्रकार से स्टोर, सोचो कि स्टोर में अगर इतना सारा सामान है, ग्रोसरी या और भी अदर आइटम, तो उसको अच्छे से डिस्प्ले करेगा तभी वो बिकेगा। प्रोडक्ट आर डिस्प्ले वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वो वर्टिकल प्रेजेंटेशन है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, प्रोडक्ट जो है वो अरेंज किए जाते हैं साइड बाय साइड अक्रॉस शेल्फ्स। कैटेगरी प्रेजेंटेशन में आता है सिमिलर प्रोडक्ट जो होते हैं आर ग्रुप टुगेदर, उनको ग्रुप किया जाता है एक साथ। ठीक है, थीम बेस्ड प्रेजेंटेशन में आता है जैसे कि अकॉर्डिंग टू द ओकेजन और सीजन के हिसाब से लगाया जाता है। जैसे नवरात्रि आ रहे हैं उनका सामान एक साथ लगा दिया, दिवाली आ रही है उसका एक साथ लगा दिया। तो थीम बेस्ड प्रेजेंटेशन में जो होता है आपको समझ आ गया होगा। मैक्रो प्लानोग्राम एंड मैक्रो और माइक्रो में क्या डिफरेंस है। तो देखो भाई सबसे पहला आता है हम लोगों का मैक्रो। मैक्रो में आता है ओवरऑल स्पेस एलोकेशन होती है। ठीक है, सारी स्पेस जो होती है वो एलोकेट की जाती है मैक्रो में, क्योंकि मैक्रो होल होता है और ये इसका जो स्कोप होता है वो एंटायर स्टोर होता है। डिपार्टमेंट प्लानिंग होती है, एफिशिएंट स्टोर लेआउट होता है, ग्रोसरी सिलेक्शन एलोकेशन इसको हम बोल सकते हैं। और माइक्रो में एक छोटा सा एरिया लिया जाता है, यानी कि सेल्फ लेवल पे होता है, सेल्फ जो बने होते हैं, अलग अलग खाने बने होते हैं, सेल्फ लेवल प्रोडक्ट अरेंजमेंट होती है, स्पेसिफिक शेल और फिक्सचर होता है, प्रोडक्ट की प्लेसमेंट वहीं की जाती है, मैक्सिमम प्रोडक्ट की विजिबिलिटी वहीं देखने को मिलती है। प्लेसमेंट ऑफ बिस्किट्स ऑन सेल्फ, देखो एक छोटा सा कोई भी प्रोडक्ट ले लिया उसको एक सेल्फ में लगा दिया तो वो माइक्रो है, और अगर इंटायर स्टोर की बात करें तो वो मैक्रो है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब इन डिटेल द विजुअल मर्चेंडाइजिंग अप्रोच फॉर वेरियस फॉर्मेट्स। देखो विजुअल मर्चेंडाइजिंग तो मैंने ऊपर ही बता दिया, लेकिन डिस्प्ले समझ लेते हैं कि किस प्रकार से डिस्प्ले अप्रोचेस होती है फॉर अपैरल। तो देखो सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे यहाँ पे बताया गया है, फैशन रिटेलर यूज अट्रैक्टिव लाइटनिंग मिरर। हाँ, शीशा लगा होता है। ठीक है, जब भी आप किसी भी कपड़े की दुकान पे जाते हैं वहां पे अच्छी लाइटनिंग होती है, सो दैट हमें चमक धमक उस कपड़े की दिखती है, अच्छे से दिखाई देता है उसका कलर। एंड इस प्रकार से जो है हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं उस प्रोडक्ट को लेकर के, और हमें लगता है कि नहीं भाई अब तो हमें ले ही लेना चाहिए। तो यहाँ पे है मैनीक्विन डिस्प्ले होता है जो कि शो करता है गारमेंट को इन रियलिस्टिक स्टाइल में। कलर कोऑर्डिनेशन की बात करूँ तो अरेंजेस क्लोथिंग बाय कलर थीम के अकॉर्डिंग इसको अरेंज किया जाता है। लाइफस्टाइल डिस्प्ले की बात करूँ तो फैशनेबल इन्वायरमेंट वहां क्रिएट किया जाता है सो दैट आपको लगे कि नहीं भाई ये तो बहुत बढ़िया है, अब तो ले ही लेना चाहिए। सीजनल थीम में आता है, सीजनल कलेक्शन को प्रमोट करता है, जैसे कोई त्योहार आ रहा है उस प्रकार से। मिक्स एंड मैच डिस्प्ले में आता है, मल्टीपल परचेजेस को इनकरेज करता है। डिस्प्ले अप्रोच फॉर होम फैशन में आता है रूम सेटिंग डिस्प्ले, जैसे कि प्रोडक्ट अरेंज किया जाता है रियल होम, घर की तरह उसको सजाया जाता है। आप सोचेंगे कि इतना कुछ भी होता है, ये तो आपको सब्जेक्ट पढ़ने के बाद पता चल रहा है। अभी तक तो आपको यही लगता था कि हमें दुकान में जाना है, वहां पे शीशा लगा होता है, लाइट होती है और वहां पे हम जाके अपना ट्राई करके फाइनल कर देते हैं, लेकिन उनके पीछे क्या क्या उनको करना पड़ता है वो सब आप पढ़ रहे हो। कोऑर्डिनेटेड थीम में आता है मैचिंग कलर एंड डेकोर।
ठीक है, जो मैचिंग कलर होता है उस हिसाब से डेकोर भी की जाती है, कोई दुकान को अपनी स्टोर को बहुत अच्छे से सजाता है। स्पेस डेमोन्स्ट्रेशन में आता है, प्रोडक्ट की यूटिलिटी शो होती है। एंड क्रिएट वार्म एटमोसफेयर हो गया कंफर्ट अपील में। एंड लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन में आता है डिस्प्ले कंप्लीट होम कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से जो चीज़ें हैं प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे दिखाई जाती हैं और हम उस पर अट्रैक्ट होते हैं और उस प्रोडक्ट को लेने के लिए रेडी हो जाते हैं, और कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो भी वहाँ पे फुलफिल हो जाती है। नेक्स्ट आता है डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ विजुअल मर्चेंडाइजिंग, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। तो देखो भाई इसके उद्देश्य क्या है, तो डेफिनेशन तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, उद्देश्य पे आ जाते हैं। तो विजुअल मर्चेंडाइजिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, वही कस्टमर को अट्रैक्ट करना, ठीक है, आई कैची होना चाहिए प्रोडक्ट, ठीक है। एंड इससे सेल बढ़ेगी, स्टोर की इमेज अच्छी होगी, कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो वो बार बार आएगा। सीजनल प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, कैंपेन्स चलाने हैं, ऐड चलानी है, जो आजकल आप देखते हो जैसे कि कोई बेकरी है या फिर कोई भी प्रोडक्ट है तो वहाँ पे जो है ऐड चला देते हैं 10% ऑफ, बाय वन गेट वन, बाय वन टू फ्री, ऐसे इस प्रकार से। तो यूनिकनेस लानी है मार्केट के अंदर ताकि कॉम्पिटिटर से वो चीज़ अलग लगे, तो ये उसके फीचर्स हैं विजुअल मर्चेंडाइजिंग के। ट्रेंड्स की बात करूं मैं अगर, तो ये वहीं आप लिख सकते हैं, स्मार्ट लाइटनिंग होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए, इको फ्रेंडली फिक्सचर होना चाहिए, मटेरियल रिसाइकिल हो जाए, ठीक है। और डेकोरेशन फेस्टिव थीम जो है डेकोरेशन की, प्रमोशनल, जब दिवाली आए कुछ आए तो सजा देते हैं ताकि कस्टमर और अट्रैक्ट हो, ठीक है। डिजिटल जो हो गया, एलईडी डिस्प्ले हो गया, लगा दिया वहां पे, डिजिटल स्क्रीन हो गई, तो इसकी वजह से हम लोग जो है अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना इन्होंने एग्जाम्पल दिया है इलेक्ट्रॉनिक का। इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जो है वो यूज करते हैं इन अट्रैक्टिव डिस्प्ले वेयर कस्टमर कैन टेस्ट प्रोडक्ट डायरेक्टली, वो प्रोडक्ट को डायरेक्टली टेस्ट कर पाता है। फैशन स्टोर फ्रिक्वेंटली चेंज थीम अकॉर्डिंग टू सीजन एंड ट्रेंड के हिसाब से वो जो है थीम चेंज कर देता है ताकि माहौल बना रहे और सामान जो है बिकता रहे। एलिमेंट्स वही हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। लाइटनिंग ये सब वही पॉइंट्स हैं, कलर ये सब आप लिख सकते हैं, यही क्वेश्चन था तो आप बना के लिख सकते हैं। ये जो मेन एलिमेंट्स पूछे गए हैं ना तो आप लिख सकते हैं, वही क्वेश्चंस हैं ये भी लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिटेल आउटलेट कैटरिंग टू द फूड एंड ग्रोसरी कैटेगरी। तो अगर फूड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना तो समझ लेना यही आंसर लिखना है आपको उन्हीं की लैंग्वेज में, एंड ग्रोसरी कैटेगरी में। तो देखो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सुपरमार्केट है, ठीक है, ये रिटेल आउटलेट है फॉर फूड एंड ग्रोसरी। सुपर मार्केट है, हाइपर मार्केट है, कन्वीनियंस स्टोर है, डिस्काउंट स्टोर है, किराना स्टोर है, ठीक है। इंडिया में तो किराना स्टोर ही बहुत चल रहा है अभी, ठीक है। एंड देखो सुपर मार्केट में क्या होता है मैं बताती हूँ आप लोगों को। देखो जो सुपर मार्केट होता है वो एक तरीके से लार्ज सेल्फ सर्विस ग्रोसरी स्टोर होता है, वहां पे सामान लगा हुआ है, आपको खुद उठा के जो है बकेट में डालना है। हाइपर मार्केट में होता है कॉम्बिनेशन होता है सुपर मार्केट का और डिपार्टमेंट स्टोर का, ठीक है। कन्वीनियंस स्टोर में क्या होता है, छोटा स्टोर होता है डेली नेसेसिटी के लिए। डिस्काउंट स्टोर में वहां पे लोअर प्राइसेस में सामान बेचा जाता है। किराना स्टोर आपको पता है ट्रेडिशनल है, बहुत पहले से चला आ रहा है, जो पड़ोस में जो भी ग्रोसरी स्टोर होते हैं वो सारे किराना स्टोर होते हैं, ठीक है, जहाँ पे सारा प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे मिल जाता है। जैसे यहाँ पे आता है फिक्सचर फॉर इन स्टोर विजुअल मर्चेंडाइजिंग। तो देखो भाई यहाँ आता है गोंडोला सेल्फ्स, रेफ्रिजरेटेड यूनिट, डम्बेंस हो गए, एंड कैप डिस्प्ले हो गया। तो जो गंडोला सेल्स है इसमें कॉमनली यूज किया जाता है फॉर पैक्ड फूड के लिए। रेफ्रिजरेटेड यूनिट में आता है जैसे डेयरी प्रोडक्ट, फ्रोजन प्रोडक्ट हो गए, जैसे कि फ्रोजन में आपके ये मटर वटर हो गया, और ये आपके ये जो क्या बोलते हैं उसको, मकेन्स वगैरह हो गए ये सब। डम्बिन्स में आता है आपका ये प्रमोशनल प्रोडक्ट के लिए यूज होता है। एंड कैप डिस्प्ले मतलब लोकेटेड है आप लोगों के लिए प्रमोशनल विजिबिलिटी के लिए। रैक एंड बास्केट जो आता है जिसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल के लिए होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये शॉर्ट में दिया गया है। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द टाइप ऑफ फिक्सचर फॉर इन स्टोर विजुअल मर्चेंडाइज फॉर फूड एंड ग्रोसरी, कि कौन कौन से टाइप्स आते हैं। ये ऊपर मैंने आप लोगों को डम्बिन्स ये सब बताया है। डिस्प्ले टेबल हो गया, जैसे बेकरी प्रोडक्ट वो दिखाते हैं ना बल्क में। फ्लैट टेबल्स होते हैं फॉर बल्क एंड प्रमोशनल डिस्प्ले। ग्लास डिस्प्ले काउंटर में आपके केक स्वीट्स होते हैं ना, मतलब कांच में वो रखा हुआ होता है शीशे में फ्रिज में, तो वो आपको साफ दिखाई देता है, आप उससे अट्रैक्ट होते हो। फ्रीजर जो होता है वो डीप स्टोरेज होता है, यूनिट फॉर फ्रोजन प्रोडक्ट जैसे आइसक्रीम, फ्रोजन मीट हो गया ये सब। चेकआउट फिक्सचर में कैंडीज हो गया, गम्स हो गया, ये सब आते हैं, ठीक है।
उसी को एक्सप्लेन किया है इन्होंने, बाकी आप डिटेल में भी देख सकते हो। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द डिस्प्ले अप्रोच एंड प्रेजेंटेशन फॉर द फॉलोइंग, जैसे वाइट गुड्स इन रिटेल स्टोर, ब्राउन गुड्स इन रिटेल स्टोर। तो ये सब क्या है, तो सबसे पहले वाइट गुड्स की बात करूं इन रिटेल स्टोर में, तो वाइट गुड्स में आता है रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, एसी हो गया, किचन अप्लायंसेस हो गई, ये सब आता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट के यूजर्स बता देता है, इजी प्रोडक्ट व्यूइंग होता है, इजी दिखाई देता है, कंपैरिजन आप कर पाते हो, डेमो भी होता है, डेमो देखोगे तो समझ आएगा कैसे चलता है, कैसे लेना है आपको, कैसे काम करेगा। ब्राउन गुड्स जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं टेलीविजन, टीवी, ऑडियो सिस्टम, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट, वो सारे ब्राउन गुड्स में आते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी बेस्ड डिस्प्ले होता है इसमें। ठीक है, इंटरैक्टिव होता है, प्रोडक्ट की आप टेस्टिंग कर पाते हो, टेक्निकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और स्क्रीन की विजिबिलिटी भी इनहांस होती है। ठीक है, तो दोनों के अपनी अपनी कैटेगरीज हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट आर दे वेरियस प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, एक्सप्लेन एनी टू विद सुटेबल एग्जांपल। तो डिजाइन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो समझ लेना यहीं से पूछा गया। डिजाइन जो होता है एक तरीके का प्रिंसिपल है जो कि बेसिक गाइडलाइंस फॉलो करता है, जिसमें हम विजुअल मर्चेंडाइजिंग में इस्तेमाल करते हैं और रिटेल प्रेजेंटेशन के लिए होता है, ताकि अट्रैक्टिवनेस क्रिएट हो, बैलेंस बना रहे, इफेक्टिव डिस्प्ले हो, यानी जो प्रोडक्ट को दिखाने का तरीका है डिस्प्ले करने का वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो। इससे कस्टमर अटेंशन देगा, स्टोर की अपीयरेंस बढ़ेगी और प्रोडक्ट भी ढंग से प्रेजेंट होगा। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने जो है बैलेंस के बारे में बताया कि जो बैलेंस होता है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है विजुअल वेट का इन अ डिस्प्ले, एंड हार्मनी हो गया, प्रपोर्शन, रिदम, यूनिटी, स्केल। इसमें क्या आता है, इसमें पर्टिकुलरली ये आता है कि कोऑर्डिनेशन होता है कलर शेप प्रोडक्ट का, एंड प्रॉपर रिलेशनशिप बिल्ड होता है ऑब्जेक्ट एंड स्पेस के बीच का, क्रिएटिंग मूवमेंट, फ्लो इन डिस्प्ले। देखो घूम फिर के चीजें वही हैं कि हमें कस्टमर को अट्रैक्ट करना है किसी ना किसी वे में, और हर प्रोडक्ट की जो तरीका होता है डिस्प्ले करने का वो अलग होता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बेकरी का एग्जांपल दिया, वहां पे तो एक मिरर का बहुत बड़ा सा जो है फ्रिज पड़ा होता है जिसमें जो है चीजें डिस्प्ले होती हैं, और यहीं हम जाएं बेकरी पे इतनी लाइटनिंग देखने को इतनी नहीं मिलेगी जितने की कपड़े की शॉप पे देखने को मिलती है। तो हर एक प्रोडक्ट की कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है चीजें दिखाई गई हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आता है नेक्स्ट एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ फिक्सचर सिटिंग सुटेबल एग्जाम्पल। तो फिक्सचर क्या है, एक तरीके का परमानेंट और मूवेबल स्ट्रक्चर है जो कि रिटेल स्टोर इस्तेमाल करता है सामान को दिखाने में और स्टोर को मर्चेंडाइज करने में, ताकि प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन और बेहतर हो, कस्टमर कन्वीनियंस हो, एंड एफिशिएंट स्पेस यूटिलाइजेशन हो। जैसे गंडोला फिक्सचर हो गया, वॉल फिक्सचर हो गया, ये मैंने ऊपर पढ़ाया था। गोंडोला फिक्सचर में आपका वही आता है, फ्री स्टैंडिंग सेल्फिंग यूनिट कॉमनली यूज होती है सुपरमार्केट ग्रोसरी स्टोर में, जैसे डबल साइडेड डिस्प्ले, पैक्ड फूड हो गए। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद वॉल फिक्सचर, वॉल फिक्सचर में आता है गारमेंट हैंगिंग रैक्स होते हैं। ठीक है, फैशन एसेसरीज हो गई, ये सब आती है इसमें। एंड डिस्प्ले टेबल में आता है जैसे फोल्डेड शर्ट डिस्प्ले हो गई, डिस्काउंट सेल आइटम अलग दिख रही है, वो डिस्प्ले टेबल है। रैक में क्या आता है, फैशन गारमेंट, साड़ी, ड्रेस, ये सब है। सर्कुलर रैक जो आपने देखा होगा ऐसे गोला सा बना रहता है, उसमें कपड़े टंगे होते हैं, जो हम लाजपत नगर या फिर ऐसे मार्केट में देखते हैं। स्ट्रेट रैक में आता है साड़ी, ड्रेस ऐसे टंगे होते हैं। ग्लास शोकेस में आता है ज्वेलरी डिस्प्ले, जो कि एक सिक्योरिटी की तरह प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रीमियम और डेलीगेट प्रोडक्ट के लिए होता है वो। वॉचेस एंड परफ्यूम के लिए जो प्रीमियम अपीयरेंस होती है उसमें वॉचेस, घड़ी, परफ्यूम ये सब आता है। डम्बिन्स आपको मैंने ऊपर पढ़ाया था, जैसे डिस्काउंटेड कोई टॉयज हैं। ठीक है, वो सब प्रमोशनल स्नैक्स हो गए, ये सब। मैनिक्विन्स में फैशन क्लोथिंग, ये ऊपर पढ़ा दिया। रेफ्रिजरेटर पढ़ा दिया। ठीक है, फिक्सचर के फायदे क्या है, तो सबसे पहला तो है इजी शॉपिंग हो पाती है, सेल बढ़ती है, स्टोर लेआउट इंप्रूव होता है, कस्टमर का एक्सपीरियंस भी बेहतर होता है। अब देखते हैं हमारे कितने क्वेश्चन रह गए, ये लास्ट ही क्वेश्चन है, 14th क्वेश्चन। तो देखते हैं। तो यहाँ पे 14 क्वेश्चन में बोला गया डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ रिटेल फॉर्मेट्स, सुटेबल एग्जांपल। ये मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया, वैसे डिपार्टमेंट स्टोर करा दिया, सुपर मार्केट भी बता दिया, हाइपर मार्केट भी बता दिया। ठीक है, कन्वीनियंस स्टोर भी बता दिया। ऑनलाइन रिटेलिंग में आपको वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करते हैं, जैसे ये आपको मैं बता देती हूँ एक बारी, ऑनलाइन रिटेलिंग। ठीक है, तो वो आप जो है लिख सकते हैं।
सो ये जो था पूरा का पूरा वन शॉट था जो मैंने आपको करवाया। इस प्रकार से आपको टॉपिक को पकड़ना है और आपका कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है तो आप आराम से कर पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।